और शोभा वर्णन हो रहा है मैदान लड़ाई का। अब देखो, कल हम देख रहे थे आकाश कैसे सबको धारण करता हुआ, सारे बदगुणों को, सारे जितने 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 गंदगी है वो सबको अपने अंदर धारण करता हुआ भी फिर भी अपना स्वच्छता को कभी एक पल के लिए त्याग नहीं करता है। ये कल हम देखे थे। इससे हमको क्या शिक्षा मिल रहा है? अंदर से इंट्रोवर्टनेस, जिसको हम पहले विचार कर रहे थे, जो हमारे अंदर की स्थिति, उसमें कभी भी बदलाव नहीं होना चाहिए। वो दृष्टा के रूप में, अकर्ता के रूप में, सदा सर्वदा साक्षी के रूप में सदा सर्वदा वो भाव बना रहना चाहिए। जैसे आकाश अपना निर्मल स्वभाव को हमेशा रखता है, और बाहर कितने भी कैसे भी हमारे संबंध बने, उसमें विचलित अथवा उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे आकाश में कितना धूल और कितने भी बादल, कितने रंग रंगीला क्या क्या सब बवंडर आकर के खड़ा होने पर भी आकाश सदा सर्वदा निर्मल रहता है। आकाश में कितने भी आग जल जाएगा, धुआं कितने भी उठे, चाहे तुम आटम बम डाल दिया, धुआं का गुब्बारा आकाश को छा दिया, काले बादल आकर के आकाश को छा लेते हैं, सूरज चमकते और तपते हुए आकाश को गर्म कर रहा है ऐसे लगता है, वनाग्नि, ये सब कुछ होने पर भी, धूल का बवंडर उठने पर भी आकाश सब अपने अंदर धारण कर लेता है, अपने स्वच्छता को कभी नहीं मिटाता है। आकाश सदा सर्वदा निर्मलता को धारण करता है। वो उसका अपना परिचय, अपना पना है। तो हम ऐसे ही आकाश से सीखना चाहिए कि चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी समय हो और कैसे भी देश हो, सदा सर्वदा अपने अंतरात्मा में तो शांत, स्थिर, सम, सबके प्रति एक प्रेम का व्यवहार, भावना, लेकिन बाहर भेद भावना और बाहर सब विक्षिप्त जैसे लगेगा, उसमें कोई विचलित नहीं होना चाहिए। धराली में आ गया, प्राकृतिक विपर्य हो गया, गांव के गांव बह गया। देहरादून में सतधाराम में आया बाढ़, बादल फट गया, कहीं क्लाउड ब्लास्ट हुआ, कहीं ज्वालामुखी फूटा। यूक्रेन रशिया में 3 साल से लड़ाई चल रही,
धरती का क्या बिगड़ा, क्या बना? धरती ज्यों का त्यों, धरती में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। धरती सबको धारण करती है, परंतु अपना धारण शक्ति को कभी नहीं छोड़ी। धरती में तुम, वो समुद्र में चाहे कितने भी तुम एटम बम परीक्षण कर लो, समुद्र का जल सदा सर्वदा वही नमकीन रहेगा। उसमें वही तरंगे उठते रहेंगे, वही बुदबुदे बनते रहेंगे। उसमें अपना स्वभाव को कभी नहीं छोड़ा। अग्नि को देखो, अग्नि में चाहे तुम कुछ भी डाल दो, वो सबको जला करके राख बना देता है। उसका फिर भी अग्नि का ज्वलनशीलता और प्रकाश वह कभी नहीं त्यागता है। इसी प्रकार हमको भी अपना हमारे जो असली रूप, हृदय का अंदर जो अपना असली रूप है, उसको त्यागे बिना हम बाहर के व्यवहार सब करते रहें, यही खाली योग वशिष्ठ नहीं बोल रहा है, ये सारे शास्त्रों में यही बात कहा। बाहर में द्वैत सदा सर्वदा, भेद सदा सर्वदा, अंदर कभी भेद नहीं, अभेद दृष्टि, और अंदर कभी कोई अनेकता नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं। अंदर में सदा सर्वदा एक रूप, बाहर अनेक रूप, भेद रूप सबको व्यवहार में देखना है। यही अपना स्वभाव, इसको त्याग नहीं करना चाहिए। आकाश मार्ग में क्या क्या पूछ रहे थे स्वामी जी। जोर से पूछो ना। अच्छा जो है उसका स्वभाव स्थिरता, और जो बुराई है उसका स्वभाव है चंचलता। वो चंचलता बाहर व्यवहार में जगत में है, अपना स्वभाव जो है दोनों नहीं है। अपना स्वभाव स्थिरता, हृदय का स्थिरता, दोनों तो है, एक बाहर है एक अंदर है। समझे? अग्नि के अंदर कोई उष्णता और कोई आलोक नहीं है, वो उसका बाहरी स्वभाव दिखता है। उसके पास जाने से गर्मी लगेगा, अग्नि के अंदर शीतलता है। समझे? अग्नि के अंदर शीतलता है। मेघ का गड़गड़ाहट में परम मौन भाषा बोलता है वो। आकाश में शब्द है कहते हैं, लेकिन कभी सुने हो आकाश का शब्द? आकाश शब्द का प्रतीक है। आकाश में शब्द सदा सर्वदा रहेगा। शब्द मतलब तरंगे। तरंगे कहाँ दिखते हैं? स्थिरता में दिखते हैं। आकाश स्थिरता का प्रतीक, और उसी में ही अस्थिरता दिखता है। स्थिरता में ही अस्थिरता दिखेगा तो बाहर स्थिरता उसका असलियत है। वही तो अपना समझना चाहिए कि मेरा असली रूप तो मेरा हृदय है। क्या तुम दिल से उसको प्यार करते हो? हम पूछते हैं।
क्या वो तुम्हारे दिल से नाता है या बाहरी नाता? दिल का मतलब पक्का, और बोलते हैं अंतरात्मा का आवाज को सुनना। सदा सर्वदा जो पहला स्पंदन होता है वो अंतरात्मा का आवाज, उसी का नाम प्रणव है, उसी का नाम शब्द है, और शब्द ही संसार का कारण है। शब्द मतलब अस्थिरता, तो स्थिरता में ही तो अस्थिरता दिखता है। क्या करोड़ों तरंगे और ज्वार भट्टे दिखने के बावजूद सागर में जलपना छोड़ देता है? जल तो सदा सर्वदा जल रहेगा। उसका द्रवता को छोड़ देता है क्या? द्रवता उसका असली रूप है। बाकी ये तरंगे और जो बुदबुदें, ज्वार भट्टे, ये सब उसका बाहरी दिखावटी है। बच्चा पैदा हुआ, कपड़ा पहन के निकला क्या माँ के पेट से? उसका असली रूप तो नंगा है, चमड़ा दिखता है सब, और उसको हम ढक दिए तो बाहर तो ढकना पड़ता है भाई। हाँ, ठंड लग रहा है तो चार चार पहन रखे। क्या हमारा ये कपड़ा ही हमारा रूप है? हैं? तो इसी से समझना चाहिए। बाथरूम में स्नान करते वक्त अपना रूप देखना। ये जो ड्रेस पहन करके, टाई पहन करके, सूट बूट पहन करके बन गए जनाब हीरो, टाई लगा के बन गए जनाब हीरो, पढ़ाई लिखाई में तो 0-0। ये सब बाहरी रूप सबका ऐसे ही है। ऐसे ही संसार को अपना बाहरी रूप समझ करके संसार में व्यवहार करना है। ठंड लगता है तो एक स्वेटर नहीं, स्वेटर के ऊपर एक जैकेट पहनना पड़ता है, लेकिन वो हमारा रूप नहीं। वो जेठ महीना के दोपहर का धूप में कौन जैकेट पहन करके खेती में काम करता है? वो तो बनियान तक भी फेंक देंगे। वो असली रूप है। असली रूप को कभी भूलना नहीं। बोलते हैं सरस्वती जिसके ऊपर कृपा करती उसके सामने नंगा नाचती। ये शास्त्र का कहना है। ये कोई अभद्र भाषा नहीं है। सरस्वती हमारे माँ सृष्टि के कारण सृष्टि करती, वो नंगीन व नाचेगी, मतलब ये ऐसा भाषा कोई बोलते हैं? अरे ये भाषा तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। नंगी नाचती मतलब शब्द का सही अर्थ को वो दिखा देती है, अंदर में पहचान करवा देती है। सारे शब्दों का रूप एक ही है, प्रणव, और प्रणव परमात्मा का पहला नाम है। तो सरस्वती कृपा करेगी, नंगी नाचेगी मतलब परमात्मा का दर्शन करवा देती है। ये समझना चाहिए भाषा को। भाषा है ये, और इससे हमारा अंदर और बाहर का स्वरूप को हमेशा समझ करके असली रूप जो हमारा अंदर का उसको त्यागे बिना बाहर का व्यवहार करते रहना। जैसे जल
कितने भी तरंग और बुदबुदों में दिखाई दें, जल अपना कभी द्रवत्व स्वभाव को नहीं त्यागता है। ऐसे ही आकाश से हमको यही सीखना चाहिए। आकाश में पथिक के विश्राम के साधन न तृण है, साधन न तृण है और न जल है। गांव तो नहीं है, कस्बे और नगर की तो तनिक भी संभावना नहीं है। पथिक के विश्राम के साधन, पथिक के विश्राम में क्या चाहिए? थोड़ा जमीन चाहिए जहाँ वो सोएगा, आराम करेगा। पानी चाहिए, एक छप्पर चाहिए जिसके नीचे वो धूप बारिश से बच करके रहे। ये सब उसका पथिक का साधन। कहीं गांव, कहीं मठ मंदिर, कहीं धर्मशाला, ये पथिक के लिए साधन है। आकाश में ये सब नहीं मिलता है। नगर की तो तनिक भी संभावना नहीं है। पत्तों की राशियों से शीतल छाया, शीतल छाया, छाया वाले वृक्ष भी नहीं है आकाश में, तथा रमणीय पुसारा भी नहीं है। फिर भी सूर्य आकाश मार्ग में प्रतिदिन यात्रा करते हैं। सूर्य तो चिरंतन पथिक है। पथिक को ये सब जरूरत पड़ता है ना, कहीं आराम करेगा, कहीं छाया चाहिए, कहीं जल चाहिए, प्यास लगेगा। और जो पथिक को जितना जो चाहिए, आकाश में ये सब है क्या? लेकिन सूर्य उस आकाश मार्ग में प्रतिदिन गमन करते हैं। उससे हमको क्या सीखना है? फिर भी सूर्य आकाश मार्ग में प्रतिदिन यात्रा करते हैं। सच है, सात्विक पुरुष प्रारब्ध किए हुए काम को चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो, छोड़ते नहीं है। क्या समझे? उधर तो फुसफुस हो रहा है, क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? सूर्य हर रोज आकाश मार्ग में गमन करते हैं, जबकि आकाश में पथिक का उपयोगी वस्तु कुछ भी नहीं मिलता है। इससे क्या शिक्षा मिला? हाँ जी, पथिक क्या है? हाँ, पथिक मतलब ट्रैवलर। पथ है मार्ग, पाथ, पथ से पथिक हुआ। राही कहते हैं, पथिक कहते हैं। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिला है? पथिक रे अभी कहाँ विश्राम। तो
वो रोजाना उसमें कुछ नहीं मिलता हुआ चलते हैं। पथिक लोग साधारण जहाँ विश्राम स्थल मिलता है, जहाँ उसका उपयोगी वस्तु मिल जाता है, उसी रास्ता में जाते हैं। पहले 4 धाम यात्रा के लिए कूपन मिलता था, कूपन बुक मिलेगा। पहले ज़माने में 4 धाम यात्रा के लिए, जो पद यात्रियों के लिए, पद यात्री ज़्यादा होते थे, गाड़ी घोड़ा इतना नहीं था, तो वो क्या करते थे, महात्मा यात्री लोगों के लिए काली कमली वाले और जो पंजाब सिंध क्षेत्र वाले, ये सब कूपन बुक बना करके देते थे। उसमें कुछ कूपन रहेंगे, तो यात्री लोग उस किताब को लेके जाएंगे। रास्ता रास्ता में उनका धर्मशाला होता था। काली कमली का धर्मशाला, पंजाब सिंध का क्षेत्र का धर्मशाला, वो लक्षेश्वर में एक बड़ा धर्मशाला पंजाब सिंध क्षेत्र का था। काली कमली का तो उत्तरकाशी में तो है दोनों का। काली कमली का मानेरी में एक बहुत बड़ा धर्मशाला था, उसका आधा गंगा जी तोड़ दिया था और वो टूट फूट गया हो गया। फिर संज के आगे एक धर्मशाला था, भटवाड़ी में धर्मशाला था काली कमली का। एक उधर जा करके पहुंचना तो एक कूपन देने से वो धर्मशाला में तुमको आटा, चावल, दाल, मसाला और तेल और लकड़ी, तावा, कढ़ाई सब कुछ देंगे। एक कूपन देने से तुमको जो चाहिए भोजन बनाने के लिए सब कुछ मिलेगा और आराम करने के लिए जगह मिलेगा। एक रात के लिए सब सुविधा मिलता था। कूपन दे दो, फिर सुबह उठो चलो, दूसरे जगह पर मिल जाएगा तुमको, दोपहर का भोजन भी मिल जाएगा, शाम को रहने के लिए भी जगह मिल जाएगा। इतना इतना दूरी में उनका धर्मशाला सब होता था। एक बार मैं और मेरे साथ एक दूसरा 2 थे, हम तीनों चले कूपन ले करके 4 धाम यात्रा में पैदल। रोटी बनाना आता नहीं, आटा मिलता है तो हम क्या करते थे, आटा को पानी डाल के घोल देते थे, उसमें गुड़ डाल देते थे, थोड़ा नमक डाल देते थे, उसको खाते थे। रोटी बनाना आता नहीं, खा खा कर पेचिश लगा। परंतु मेरे जेब में 1 पैसा था, वो 4 धाम करके आ गया, 1 पैसा का ज्यों का त्यों रहा, खर्चा नहीं किया। ऐसा कंजूस था मैं। 1 पैसा मैं 4 धाम यात्रा करके आ गया और 1 पैसा वापस ले आया। मतलब पथिक कैसे पहले जमाने में कैसे जाते थे, पगडंडी होता था सब। तो जो सूरज जाता है आकाश में, प्रतिदिन चलता फिरता है, अथक, थकता नहीं, तो उससे हमको क्या मिलता है शिक्षा। वो कहते हैं प्रारब्ध के अनुसार हमारे सामने जो कर्तव्य कर्म आया, उसको बिना हिचकिचाहट से, बिना सवाल किए स्वीकार करना, उसमें सुविधा असुविधा को नहीं देखना,
करते रहना। जो बुद्धिमान लोग प्रारब्ध कर्म को बिना प्रश्न से स्वीकार करते हैं, उसमें सुविधा हो चाहे ना हो। तो सूर्य के लिए आकाश मार्ग में सुविधा सब है या नहीं, वो सूरज नहीं देखता है। वो बिना प्रश्न किए अनवरत वो आकाश मार्ग में चलता रहता है। ये शिक्षा मिलती है। सीखने के लिए हम तो कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। क्यों कि ये संसार एक विद्यालय है। बचपन से लेकर के मरने का आखिर पल तक हमको सीखना पड़ता है। कैसे मरना है सीखना है। मरते वक्त मन को कैसे एकाग्र करना, और सबसे उत्तम चीज़ों में मन को लगाना, मतलब भगवान का याद करना, ये सब सीखना पड़ता है। रावण जब मर रहा था, गिरा हुआ है, प्राण छोड़ने में थोड़ा देर, तब राम जी लक्ष्मण को भेजे। रावण महाज्ञानी है, ब्राह्मण है, वो विश्रवा ऋषि का लड़का है, लेकिन आसुरी स्वभाव के कारण वो सब बदमाशी किया था। बड़ा तपस्वी है, बहुत ब्रह्मज्ञानी है, और कितना बड़ा कवि, जो नाचते नाचते तांडव नृत्य का, वो तांडव स्तोत्र का अपने मन ही मन गा लिया। तांडव स्तोत्र जो है ना, धग 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 ज्वल जला टप टपाट भपके, किशोर चन्न शेखरे रति प्रतिक्षण मम। कैसे देखो शब्दों का प्रयोग करता है। बड़ा भारी ज्ञानी था, बड़ा पंडित। तो राम जी बोले, लक्ष्मण जाओ, ये महाज्ञानी, उससे कुछ शिक्षा लाभ करो। लक्ष्मण को अटपटी लग रहा था, ये दुश्मन है। इसके पास जा करके शिष्य बनना, हाथ जोड़ना, ऐसा कैसे? पर भाई जी का ऑर्डर है, जाना पड़ेगा। जा करके रावण के सिर के पास खड़ा हो गया। तो रावण को कुछ बोल रहा था लक्ष्मण। तो रावण कहा, अगर कुछ चाहते हो मेरे से, पैर के पास आओ, शिष्य का स्थान पैर के पास। तो लक्ष्मण बेचारा शर्मिंदा होकर के पैर के पास आया, क्योंकि सिर के पास खड़ा होने से देखेगा कैसे वो। तो लक्ष्मण आए, पैर के पास खड़े हुए, हाथ जोड़ के गए, हे ब्रह्मज्ञानी, हे महाज्ञानी, हे राजनीति में कुशल शासक, आपका जीवन का सार आप क्या सीखे, मुझे बताने का कृपा करें। रावण, उस समय रावण के मन में दुश्मनी नहीं, वो तो शिष्यपना में आए हैं। लक्ष्मण भी शिष्य है, दुश्मन नहीं। कोई एक व्यक्ति को अलग अलग समय अपना अलग परिस्थिति में कैसे व्यवहार किया जाता है। तो रावण कहता है, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। ये मैं जिंदगी में सीखा। जिंदगी भर सोचा मरते से स्वर्ग के लिए एक सीढ़ी लगा दूंगा। क्यों? बहुत वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। आजकल के विज्ञान उसके सामने कुछ नहीं। पुष्पक विमान जिसके पास था, ब्रह्मास्त्र क्या नहीं था, मिसाइल सब, ब्रह्मोस उसके पास था। हमारे आज ब्रह्मोस है,
ब्रह्मोस से और बढ़िया मिसाइल था उसके पास, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, क्या नहीं। और वो छिप करके राडर के कब्जे में नहीं आएगा, छिप करके आकाश में रह करके लड़ाई कर सकता है। वो कितनी बड़े वैज्ञानिक था। वो पुष्पक विमान ऐसा था कि मन के अनुसार छोटा बनेगा, बड़ा भी बन जाएगा। लाखों लोग उसमें आ सकते हैं और अकेला भी रावण जा सकता है। और वो दृश्य भी होगा, अदृश्य भी होगा। राडर में नहीं आएगा, कोई देख नहीं सकता उसको। दुश्मन के पहुंच से परे। और उसमें अशुद्ध व्यक्ति नहीं बैठ सकता है और शुद्ध पवित्र होकर के बैठ सकता है। तो इसी प्रकार विमान जिसके पास था वो कितना वैज्ञानिक था। तो वो बोला, लक्ष्मण को बोला, मैं सोच रहा था मर्त्य से स्वर्ग के लिए एक सीढ़ी लगाऊंगा, मेरे बस के अंदर था, लेकिन मैं सोचते रहा, बना नहीं पाया। आज पश्चाताप कर रहा हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट रह गया। एक प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाया। इसीलिए जो शुभ कार्य है उसमें देरी नहीं करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। जो अशुभ कर्म करना, पाप कर्म करने के लिए मन करता है, मैं बहुत शुभ कर्म किया हूँ और अशुभ कर्म भी बहुत किया हूँ। रावण कहता है सीता हरण कोई शुभ कार्य होता है क्या? लेकिन बदला के भावना में मेरे बहन का नाक काट दिए, इसलिए मैं उनका नाक काटूंगा, बेइज्जती कर दूंगा। इस प्रकार बदला के भावना से सीता को लाया। तो ये कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन इसको तो तुरंत कर लिया। और अच्छा काम जो सबके लिए सुलभ हो जाता था, मर्त्य मंडल के जीव स्वर्ग में चले जाते थे, सदैव जाते थे। वो प्रोजेक्ट रह गया था, नहीं कर पाया। इसीलिए ये शिक्षा मिली मुझे कि शुभ कार्य में विलम्ब नहीं करना, अशुभ कर्म को टालते रहना। हाँ कल करूँगा, हाँ परसों करूँगा, धीरे धीरे वो भूल जाएंगे हम, वो काम नहीं होगा। पेंडिंग रखना अशुभ काम के लिए, शुभ कार्य को अब भी डू इट नाउ, DIN। हाँ, तो इस प्रकार वो शिक्षा दिया। आखिर तक हमको सीखना पड़ता है। संसार एक विद्यालय है, हमेशा हमको सीखना पड़ता है। हर पल में हर चीज से हम सीख सकते हैं। हर चीज से सीख सकते हैं। देखो फूलों को, फूल से क्या शिक्षा मिलती है बताओ? फूल खिलता है तो दूसरों को आनंद देता है। कभी फूल को देख करके कोई दुखी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार तुम्हारा जिंदगी दूसरों को आनंद देने के लिए होना चाहिए। फूल से ये शिक्षा मिलती है। पत्ता देखे, फूल का पत्ता दे, पेड़ का पत्ता देखे, क्या शिक्षा मिलेगा? बोलो क्या सीखते हो? हर चीज से सीखना है।
एक चींटी चलता है तो उसके से भी शिक्षा मिलती है। पेड़ का पत्ता से क्या शिक्षा मिलता है बताओ? आम्लजनक मिलती है। हैं? आम्लजनक क्या? आम्लजनक मिलती है, अच्छे से हवा, वो सदा सर्वदा ऑक्सीजन। बुरा चीज को ग्रहण करके अच्छा चीज को देता है हमको। देखो, फल देते हैं और गोबर देते हैं। और अपना आधार को कभी छोड़ता नहीं। पेड़ को कभी नहीं छोड़ता, मरने के बाद छोड़ेगा नहीं तो कभी नहीं छोड़ता अपना आधारभूत पेड़ को। तो हम कैसे आधार को छोड़ देते हैं? जो हमारा आधारभूत सत्य है परमात्मा, उनको हम कैसे छोड़ देते हैं? हम अपने धरती को कभी याद करते हैं? धरती माता को कभी नमस्कार करते हैं? कभी नहीं करते हैं। पत्ता को देखो, वो पेड़ को कभी नहीं छोड़ता है कितने भी तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, पत्ता तो पेड़ के साथ रहता है। धरती से क्या शिक्षा मिलती? सहनशीलता। कोई भी कुछ भी कर दिए, धरती कभी किसी को जवाब नहीं दिया पेड़ से हमको क्या शिक्षा मिलती? सारे कष्ट सहन करके, धूप, बारिश, ठंडा, सब कुछ सहन करती, फिर भी दूसरों को फल देती है, और फल और छाया देता है। मनुष्य जा करके उसको काट देने के बावजूद भी मनुष्यों को छाया देता है, मना नहीं करता है कभी पेड़ से क्या और शिक्षा मिलती? जब फल लगता है पेड़ में, वो झुक जाता है। तो ज्ञानी लोगों के जितना ज्ञान होता है वो नम्र हो जाते हैं, अहंकार नहीं आता है। ज्ञान अहंकार को खत्म करता है, अहंकार को बढ़ाता नहीं। हर चीज से हमको सीखना है। पेड़ में पतझड़ हो गया, बसंत ऋतु आया, नए नए कोंपले आ गए, फूल आ जाता है। इससे क्या शिक्षा मिला? अपने बसंत ऋतु सारे ऋतु में श्रेष्ठ ऋतु है और सबका दोस्त है। पेड़ अपना हितकारी, जो हमारे शुभ चिंतक दोस्त का स्वागत करता है। नया पत्ते आ जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, अपने दोस्त को पा करके खुशी से, आनंद से नाचता है। ये हमको सीखना चाहिए पेड़ से। तो हर चीज से सीखते हैं। चिड़िया से हम क्या सीखेंगे? बोलो बोलो। फूल का स्वाद लेते, ये फूल से दूसरे फूल के वो बटरफ्लाई, तितली, तितली और मधुमक्खी से महात्मा लोग माधुकरी सीखे। माधुकरी कैसे? जो मधुमक्खी, वो एक फूल से शहद नहीं लेता है, हर फूल से शहद इकट्ठा करता है। उसके घर में बहुत शहद है, लेकिन एक फूल से नहीं, फूल से फूल घूम घूम करके, जहाँ से जो लेना पूरा ख़त्म नहीं करना, थोड़ा छोड़ करके रहना दूसरों के लिए दूसरों के लिए सोचता है वो।
और एक किसी को पूर्ण रूप से परेशान नहीं करता है। सबसे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने से किसी को तकलीफ नहीं होगा। तो क्या होता है, माता लोग एक घर से कभी भिक्षा नहीं करते हैं। माधुकरी जब करते हैं माधुकरी से नाम पड़ा, मधुमक्खी के माफी 5-7 घर से भिक्षा ले लेना, एक घर से नहीं लेना का, ताकि गृहस्थी के ऊपर बोझा नहीं बनना। 5-7 घर से थोड़ा थोड़ा मांग लेना, जितना चाहिए पेट भर के लिए, बस नदी के किनारे गया, खा लिया, हो गया। 10 साल में ऐसा किया। गंगा किनारे आकर के कमंडल में जो मिला हाँ नहीं नहीं नहीं, जो मिला उसी एक कमंडल में दाल भी, सब्जी भी, रोटी भी, चावल भी, चटनी भी, सब कुछ उसमें आ करके मिला मिला करके गंगा जी में खा लिया। अगर सब्जी और दाल नहीं खा ली, चावल मिला, गंगा जल डाल दिया, मसल दिया, खा लिया। 10 साल ऐसे ही बिता इसी गांव में। तो माधुकरी का ये व्यवस्था महात्मा लोग मधुमक्खी से सीखे। एक को पूर्ण रूप से एक के ऊपर निर्भरशील नहीं होना। उसमें होता है क्या, एक के ऊपर भार हो जाता है, और दूसरा चीज उसके साथ आसक्ति हो जाता है। एक के साथ, अनेक के साथ नाता रहने से किसी के साथ आसक्ति नहीं होती है। ये सारे चीज़ें हर पल में हम हर चीज से सीख सकते हैं। चींटी से क्या सीखना, बोलो? परिश्रमी बनना। कभी चुप नहीं बैठते हैं चींटी परिश्रम करना। और जब जाते हैं कोई एक रास्ता में जाएंगे, एक के पीछे दूसरे, दूसरे के पीछे तीसरा, एक रास्ता पकड़ेंगे। महाजना जे न गता सा पंथा बड़े लोग जिस रास्ता में जाते हैं उसी रास्ता में चलते रहना, रास्ता बदलना नहीं और एक दूसरे को मिलते हैं। हर व्यक्ति को मिलता है। मुझे टाइम ही नहीं, अभी फोन में बात करेंगे, नहीं बोलता है वो मिलता है, अच्छा बुरा पूछता है और फिर चलता है। देखे ना चिंटी को, हर चिंटी को मिलेगा तब जाएगा। ऐसा नहीं चले जाते हैं। संबंध बनाए रखना को सुखी, शंकराचार्य जी क्या कहें, सुखी कौन है दुनिया में? बहुबांधवस्य। जिसके दोस्त जितना अधिक होंगे वो उतना सुखी है, और जिसका सारे दुनिया बंधु है वो उसको दुख कभी नहीं होगा। वसुधैव कुटुंबकम, ये सब हम प्रकृति से सीखते हैं। अग्नि, जल, वायु, यह अपना स्वभाव को नहीं त्यागते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ये सब हमको प्रकृति से, प्रकृति रानी हर पल में हर व्यक्ति को सिखाते रहता है कैसे वो हमारा माँ हमको पैदा किया, हमारे देखभाल करती है। जैसे माँ एक बच्चे को मरने तक भी सिखाती रहती है, ऐसे ही प्रकृति हमको हर पल में, हर समय में, हर
स्थिति में हमको शिक्षा देती है, हम आंख खोल के देखते नहीं। इसी के लिए वह पार्श्वचर राजा विपश्चित को दिखाता है आकाश में कैसे सूरज जाता है। प्रारब्ध कर्म को त्यागता नहीं, सुविधा और सुविधा को देखता नहीं, अपना कर्तव्य कर्म को करते रहता है। ये शिक्षा मिलती है। रात्रि आकाश को अंधकार रूपी वस्त्र से, चंद्रमा कर्पूर के प्रवाह के तुल्य शुभ्र किरणों से, दिन सूर्य के आतप से, घाम से, नूतन वस्त्र से, मतलब आतप रूपी धूप रूपी जो नूतन वस्त्र है उससे, और दिवलोक रात्रि के तारा समुदाय रूपी पुण्य राशियों से, और सब ऋतुएं मेघ वर्षा बर्फ तथा जल रूपी पुष्पों से भूषित करती है। ये सभी मिलकर समय और कलात्मक त्रिभुवन के स्वामी सूर्य और चंद्रमा के विहार स्थल आकाश को भूषित करते हैं। देखो देखो महाराज, ये जो आकाश है वो सूरज और चंद्रमा का घूमने फिरने का वो लॉन है, बगीचा है। तो इसको, इस बगीचा को सुंदर बनाने के लिए ऋतु और सब बादल और ताराएं, ये सब आकाश को शोभित करते रहते हैं। क्यों? हमारे मालिक सूर्य चंद्रमा ये यहाँ विहार करेंगे। राजा बैठेगा बगीचा में तो माली बगीचा को खूब साफ सफाई फूलों से और सुंदर पत्ता वाले पेड़ों से सजा कर रखता है। क्यों? राजा आएगा इधर बैठेगा। इसी प्रकार आकाश को सारे मिल करके सजाते हैं, क्योंकि राजा सूरज, चंद्रमा, रात्रि की रानी और दिन का दिवाकर सूरज इस आकाश रूपी विहार स्थल में आनंद लेंगे। इसीलिए ये ऋतु और सब दिवलोक, तारामंडल और बाकी जो सब मिल करके आकाश रूपी विहार स्थल को सजाते हैं। इसको देखो, आकाश रूपी आंगन धूप, बादल, धूली पटल और अधिकार, अंधकार, सूर्य, चंद्रमा, तारा वृंद, विमान राशि, गरुड़, पर्वत, सूर और असुरों के क्षोभों से भी अपनी प्रकृति का पूर्वावस्था का त्याग नहीं करता है। कारण कि महाशय पुरुष की स्थिति आश्चर्यमय तथा उन्नत दिखाई देती है। ये जो आकाश,
ये चाहे इसमें कुछ भी हो जाए, कितना सूरज का उत्ताप बढ़ते रहे, चंद्रमा का कितना शीतलता आ जाए, बारिश हो, बर्फ पड़े, तूफान आवे, बिजली चमके अथवा अंधकार छा जाए, लेकिन आकाश अपने स्वभाव को नहीं त्यागता है। बड़े लोगों का स्वभाव ऐसे ही होता है। जो ज्ञानी पुरुष, बड़े लोग, राजा महाराज लोग अपने स्वभाव को त्यागते नहीं। जैसे आकाश अपने स्वभाव को नहीं त्यागता है। ये खाली वर्णना नहीं भाई है, इसमें बहुत हमको बहुत कुछ मिलता है। कोई दूसरा पार्श्वचर त्रिभुवन का एक जीर्ण शीर्ण गृह के रूप में वर्णना किया। ये त्रिभुवन को कोई तो चित्रपट के माफी वर्णना किए। भगवान विष्णु जो पीत वसन धारण करते हैं, जिनका शरीर का रंग नव बारिद के माफी है, नया बादल का रंग के माफी, वह ये उनका शरीर 3 भुवन रूपी शरीर है और अपने शरीर को सजा रखे हैं ये त्रिभुवन रूपी चित्र से। वो चित्रकार है, चित्र बना रखे हैं अपना शरीर में, ऐसा कल्पना किया गया। त्रिभुवन वपुष विष्णुमी सम नमामि। तो इसी प्रकार ये क्या कह रहे हैं, ये त्रिभुवन को कोई तो सुंदर चित्र के रूप में बनना क्या, यहाँ पर वो कोई पार्श्वचर त्रिभुवन को एक जीर्ण शीर्ण कुटिया के माफी, जिसमें कोई रहने लायक नहीं है, ऐसा भी वर्णना किया। हम भावना में क्या नहीं कर सकते हैं। हर चीज में 2 साइड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पहले तो पॉजिटिव साइड दिखा दिया, आकाश का गुण, और अभी उसका दुर्गुण को दिखा रहे हैं। ये एक घर है जो टूटे फूटे हैं, यहाँ पर रहने लायक नहीं है। ये कोई सुंदर सोना चांदी के महल नहीं है, ये टूटा फूटा झोपड़ी है। देव ईश और त्रिभुवन रूपी जीर्ण गृह को जो दिशा रूपी दीवारों पर खड़ा है, दीवारों के दिशाएं, इसका 10 दिशाएं इनका कमरे का ये दीवार है। और अंतरिक्ष लोक जिसकी छत है, भूमि जिसका निचली भाग है, फारस है, मेघ
नगर और पर्वत जिसके बड़े बड़े बर्तन आदि गृह उपयोगी उपकरण हैं, और विद्याधर देवता तथा महान नाग जिसमें मकड़ी नाम के कीड़े हैं। मकान में मकान में कौन रहते हैं? छिपकली और मकड़े, पिस्सू और दिलचट्टे, कॉकरोच और खटमल जो धीरे से चलते हैं खटमल धीरे से चल। तो ये सब देवता, असुर और जितने ये जो पर्वत वगैरह ये तो निचला हिस्सा है, और ये गृहोपयोगी उपकरण है। और विद्याधर देवता तथा महान नाग जिसमें मकड़ी नाम के कीड़े हैं। एवं और जितना पुराना हो जाएगा मकान, उसमें ये सब ज़्यादा पैदा हो जाते हैं मच्छर जो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणी वर्ण रूपी चींटियों की बारात से भरा है। देखने की कृपा कीजिए। ये संसार को देखो कैसे ये जीर्ण शीर्ण एक मकान है, इसमें सब चीज़ें हैं पुराने कुटिया में जो होते हैं। जैसे माली और मालिन पति पत्नी विकसित फूले फूले बाग की रक्षा करते हैं, वैसे ही इस प्रकार के इस त्रिभुवन रूपी भवन की काल और क्रिया रूपी पति पत्नी चिरकाल से रक्षा करते हैं। ये त्रिभुवन रूपी ये जो ये बगीचा है, इसका रक्षा कौन करते हैं? माली और मालिनी, माली और उसकी पत्नी। पति पत्नी कौन है ये? बोलो, पति पत्नी कौन हुए? ये जो त्रिभुवन रूपी बगीचा को सदा सर्वदा रक्षा करते हैं, कौन है ये पति पत्नी? हाँ जी, बोलो। अरे भाई, समय हुआ तो पति, और क्रिया कर्म वो उसका पत्नी। कैसे? समय तो पति हुआ, पत्नी उसका अर्धांगिनी। तो काल मतलब कर्म, कर्म मतलब एक प्रक्रिया, उसी को कर्म कहते हैं। अस्थिरता उसको कर्म कहते हैं। समय भी उसी का नाम है। ये समय ये अर्धनारीश्वर है, महाकाल, महाकालेश्वर भैरवनाथ, ये जो शंकर भगवान ये महाकाल हैं।
महाकाल होने से इनका स्वरूप कैसे अर्धनारीश्वर पति पत्नी एक में मिलेगा। कर्म मतलब समय और समय मतलब कर्म, ये दोनों मिल करके ये संसार को सुरक्षित रखते हैं। संसार भी बगीचा का देखभाल करते हैं। पति पत्नी समय हुआ पति और कर्म हुआ उसके पत्नी। इसे प्रकृति प्रकृति पुरुष कह सकते हैं क्या? प्रकृति पुरुष भी कह सकते हैं। पुरुष है समय और प्रकृति है उसकी पत्नी। पुरुष मतलब काल और काली पत्नी हुआ काली प्रकृति। काली मतलब शक्ति, शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। वही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये प्रकृति का अलग अलग रूप। और पुरुष एक ही है, वो समय के रूप है। समय मतलब इस सब का जो क्रियाशीलता उसी का नाम समय है, जो बदलाव है उसी का नाम समय है। तो काल और काली अलग नहीं है, जैसे अग्नि और उष्णता अलग नहीं है, ऐसे ही पुरुष और प्रकृति अलग नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहे गीता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही स्वीयते सचराचरम। मेरा इशारा से ये प्रकृति सारा संसार को बनाती है। जैसे पति के आज्ञा से, पति के इच्छा के अनुसार पत्नी घर को संभालती है, ऐसे ही जो पति को चाहिए, पति को अनुकूल जो होगा, पत्नी वैसे ही भोजन बनाती है, घर को सजाती है, घर की सुरक्षा करती है। ये गृहिणी का काम। और वो कैसा, किसके इशारा से करती है? ये घर वाला जो पुरुष है, जो उसके पति है, उसके इशारा से करती सारा। तो भगवान काल है, कहे ना, कालोस्मि लोक अक्षय कृत प्रबुद्धा। भगवान काल रूप है और ये प्रकृति काली। प्रकृति उनके इशारा से नाचती है। एक नर्तकी कैसे नाचेगी? जैसे संगीत और वाद्य होगा उसी के अनुसार नाचेगी। संगीत और वाद्य नहीं है तो नर्तकी नृत्य नहीं कर सकती उसके अधीन है। वो उसको इशारा देते हैं, ताल देते हैं नाचने के लिए। तो इसी प्रकार प्रकृति भगवान महाकाल के इशारा से चलती है। दोनों ही होना ना, एक में ही चलेगा। एक में नहीं, एक अकर्मण्य है, एक जो है स्थाणु है, एक में कोई बदलाव नहीं है, एक में भिन्नता अभेद भेद नहीं होता है, एक में कोई क्रियाशीलता नहीं होगा, एक तो स्थिरता का नाम है। इसीलिए उसका नाम स्थाणु कहा गया। अपंगु, वो चल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, लेकिन बिना चले सब कुछ कर लेता है।
कैसे? एक कोई व्यवसायी था, उसका एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर कट गए और सारा शरीर ठीक है, ठीक हो गया। वो दोनों पैर कट जाने के बाद तो वो जा करके दुकान में बैठ जाता था, चल नहीं सकता है, तो बैठ करके एक चादर ओढ़ लेता था और उसका ऑर्डर से सब नौकर लोग सब काम करते थे। अरे उसको ये दे दे, हाँ, अरे वो देखो वो ग्राहक उधर खड़ा है ना, उसको ऐसा दे दे, हाँ किसका क्या है, इधर आओ। पैसा सब रखता था, हिसाब किताब सब रखेगा, चुपचाप बैठे रहेगा। घर से लाने के लिए उसको बैठा करके ले आते हैं, व्हील चेयर में बैठा रहता था। कभी पैसा कोई नहीं दिया, कोई बच्चा भूल गया पैसा देने के लिए, सामान लिया, टॉफी लिया और वो बाइट सब लिया और चल दिया। तो ये पंगु क्या कहता है, अरे ओए, कोई अभी सब भाग करके आएंगे। सुनता नहीं रे, अभी आऊं, दिखाऊं, लाओ तेरे लाठी। पैसा नहीं दिया, भाग गया। जा नहीं सकता कहीं, लेकिन आवाज से सब डर जाते हैं। हाँ हाँ भाई, मैं भूल गया, आता हूँ आखिर पैसे दे जाए। तो पुरुष ऐसे ही ऑर्डर चलाता है, करता कुछ नहीं, जा नहीं सकता है कहीं। हाथ पर नहीं उसका, बिना हाथ से सब काम कर लेता है, बिना पैर से सब जगह भागता रहता है। उसका इशारा से सारा दुनिया नाचता है। ये जैसे पैर के बिना वो मालिक जैसे काम करता है, ऐसे ही ये हमारे पुरुष है। भगवान का हाथ पैर नहीं, आंख कान नहीं, फिर भी सहस्र शीर्षा पुरुष। जहाँ सर्वतः पाणिपादस्तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम। सब जगह पर उसका हाथ कान आंख सब काम करता है। कैसे? दूसरा उदाहरण, तुम सोते हुए चींटी चढ़ गया तुम्हारे ऊपर, तो क्या करते हो? हाथ अपने आप जाता है, वो चींटी को भगा देता है। कैसे? आंख कान बंद करते हुए भी। शरीर के बारे में पूरा शरीर के होश तुमको है, सोने पर भी है। बैठे बैठे हाथ जाता है, खुजली करता है। तो ऐसे ही शरीर में कहीं कांटा घुस गया, कहीं चींटी काट दिया, हाथ जाता है और सब आंख देख लेता है, हाथ काम कर लेता है। जैसे शरीर का सारे अंग प्रत्यंग के बारे में तुम्हारा पूर्ण अधिकार और उसके ऊपर कंट्रोल सब कुछ रहता है और सब कुछ करते हो। तो ऐसे ही परमात्मा कुछ नहीं करता हुआ सब कुछ करता है। तो यही तो कहा गया, गीता में भी यही कहे, कर्मणि अकर्मजः पश्येत अकर्मणि च कर्मजः। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, यही तो गीता सिखाया है।
सब कुछ करता हुआ अकर्ता, अभोक्ता, और कुछ नहीं करता हुआ सब कुछ भोक्ता, करता, कर्ता भोक्ता महेश्वर सब कुछ करता वही। उधर क्या लिख करके रखे हैं, लटका रखे हैं वो बरंडा में, दीवार में, उसकी इच्छा होती नहीं पर उसकी इच्छा होती है। हमारी इच्छा होती नहीं, हमारी इच्छा होती है पर हमारी इच्छा होती नहीं। परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है, परंतु उसी की इच्छा से सारा दुनिया चलती है। हमारे अनेक इच्छा है, इच्छा का पुतली हम है, लेकिन कोई इच्छा काम नहीं करता। I wish, but my wish is never done. He never wishes, his wish is ever done. यही तो अंतर है, इसको सब दिखा रहे हैं। तो पार्श्वचर कैसे राजा को दिखा रहे हैं। आकाश रूपी आंगन, धूप, बादल, धूली पटल और अंधकार, सूर्य, चंद्रमा, तारा वृंद और विमान राशि, गरुड़, पर्वत और सूर और असुरों के क्षोभों से भी अपनी प्रकृति का पूर्व अवस्था का परित्याग नहीं करता। ये तो दिखा दिया। अच्छा, जैसे माली पति पत्नी बगीचा को सजा करके रखते हैं, वैसे ही ये यद्यपि काल और क्रिया उसकी रक्षा नहीं करते, अपितु प्रतिदिन इसके नाश की ही आशंका करते हैं, तथापि यह आज तक नष्ट नहीं हुआ। ये भी एक दूसरा गुण को देखो। काल और कर्म करने से क्या होता है? काल क्या करता है? कर्म को तो करवाता है, चेष्टा प्रदान करवाता है, चंचलता पैदा करके, और इससे होता क्या? हर दिन हर पल में सब चीज़ें काल के कबल में चले जाते हैं। मतलब काल सबको खाते रहता है, सबको नष्ट करते रहता है। आज हम गेहूं बोए बगीचा में, खेती में, तो एक दिन समय आएगा वो खेती को हम काट लेंगे, नष्ट कर देंगे। कौन क्या? काल ही क्या। समय नहीं आने से हम उसको खेती को काटते नहीं, समय आने से काल ही सब कुछ खा जाता है। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रबुद्धा, मैं काल रूप में सारे संसार को निगल जाता हूँ, नष्ट करता हूँ, खा जाता हूँ। काल मतलब हम साधारण बात में, उसका तो काल आ गया था, काल आ गया था, समय आ गया था, मतलब मृत्यु आ गया था। सबको नष्ट करने वाला समय होता है, लेकिन नष्ट करता हुआ ये समय का 3 रूप है, अतीत, भविष्य, वर्तमान। वर्तमान में ये बनाता है, समय संसार को बनाता है, अतीत उसको खा जाता है, और भविष्य तो उसका सुरक्षा का योजना बनाता है। समय सब कुछ करता है, समय बनाता है और बिगाड़ता भी है। जो किसान खेती को
इतनी यत्न से सुरक्षित रखता है, वही फिर उस खेती को उजाड़ देता है। वही परमात्मा ब्रह्मा के रूप में सृष्टि को सर्जन करता है, विष्णु के रूप में उसका पालन करता है, और शिव के रूप में उसका नष्ट कर भी कर देता है। नष्ट होगा क्यों? क्योंकि नया फसल पैदा होगा। पुराना फसल जब तक नहीं गया, पंजाब में हरियाणा में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे और खेती उर्वर हो जाएगा। इसी प्रकार समय नष्ट भी करता है सब चीज़ का, सबको संहार करता है, और उसके साथ साथ सबका सुरक्षा और नया योजना भी बनाता है, सुरक्षा भी करता है। सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों ही समय के अधीन है। समय ही सब कुछ करता है। तो क्या कहा वो, यद्यपि काल और क्रिया इसकी रक्षा नहीं करते, अपितु प्रतिदिन इसके नाश की ही आशंका करते, तथापि यह आज तक नष्ट नहीं हुआ। ये दुनिया को कोई नष्ट नहीं कर पाया। है, कितने भी कोशिश कर लो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? धरती में आग लगा दो, मिट्टी को आग लगा करके राख बना दो, और राख में भी कभी घास पैदा हो जाएगा। निर्बीज नहीं होता है, आदि बीज अकेले, और एक बीज अनेक में बदल गया, वो एक बीज कभी नष्ट नहीं हुआ। परमात्मा जब तक है परमात्मा तब तक है संसार। कैसे? जैसे अग्नि है तो उष्णता है, जल है तो द्रवता है, तो परमात्मा है तो उसका प्रकाश रूप, उसका प्रतिबिंब रूप ये संसार है। तो फिर आप सवाल करो इसके ऊपर। ये पुराणों में, शास्त्रों में हम सृष्टि, स्थिति, संहार का क्या अर्थ करेंगे? सवाल करो। चुप बैठ गए, सवाल करो। मन ही करता है ना स्वामी जी। क्या? मैं हूँ, मन है, तभी ये होगा ना। जी जी, वो मैं जो है वो मेरा प्रतिबिंब है। मैं का प्रतिबिंब है, असली मैं का नकली मैं प्रतिबिंब है। जैसे तुम अपना प्रतिबिंब को मैं मान लेते हो दर्पण के अंदर, तो ऐसे ही ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो प्रतिबिंब सब है उसको तुम मैं मान रखे हो। तो हाँ, नष्ट होता हुआ भी नष्ट नहीं होता है। यूँ विरुद्ध धर्मवान होने से यह इंद्रजाल के सदृश है।
ये संसार को देखो, ये आकाश को देखो, ये सूर्य चंद्रमा और ये त्रिभुवन को देखो भगवान विपचित, ये आश्चर्य है। आश्चर्यवत वदति कश्चित, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित, आश्चर्यवत शृणोति कश्चित। कोई आश्चर्य के वहाँ भी सुनता है, कोई आश्चर्य के वहाँ भी देखता है, कोई आश्चर्य के वहाँ भी बोलता भी है। ये सब आश्चर्य है। और ये आश्चर्य कैसा है? जैसे जादूगर का जादू, जादूगर के जादू देखा कैसा वो होता है, देखो कैसा भागता फिरता है, भागता फिरता है। क्या तुम ही कर सकते हो? हम नहीं कर सकते। देखो उसके पास देखो ये देखो देखा देखा, तेज कर लूं और तेज करूं, हाँ हाय देखो कैसा तेज आ गया। चलो रे, हाय देखा। तो इसी प्रकार ये संसार एक आश्चर्य चीज है। संसार अपने आप में एक आश्चर्य है। इंद्रजाल है, इंद्रजाल मैजिक। आकाश वृक्ष आदि वृद्धिशील वस्तुओं की अधिक उन्नति को रोकता है, उन्हें बहुत ऊंचा नहीं बढ़ने देता है। वो कहते हैं आकाश, आकाश क्या करता है? सबको दबा देता है। नहीं तो ये पेड़, ये तो आकाश में लग जाता, आकाश को भेद करके और कहीं चला जाता। कितना भी बढ़ेगा आकाश के अंदर रहेगा, आकाश उसको दबा कर रखता। एवरेस्ट हर साल बढ़ता है, कितना? कुछ पॉइंट कुछ मिलीमीटर शायद हर साल बढ़ता है। कम हो रहा है अभी। नहीं, वो आइस मेल्टिंग है, वो है, लेकिन जो असली रूप उसका है वो बढ़ता है नीचे से बढ़ता है। लेकिन बढ़ के कहाँ जाएगा? आकाश को पार कर जाएगा क्या? ये विपश्चित का कहानी आखिर आएगा। यही तो वो आकाश, वो संसार का सीमा देखना चाहते हैं। अभी बाद में, अभी तो बीच में ये सब मनोरंजन करो, इसके बाद फिर फंसोगे। ऐसा फंसाएगा कि बाहर नहीं निकल सकते हो। विपश्चित तो अभी संसार का ये सब दृश्य देख रहा है विजय के बाद। असली मैं का रिफ्लेक्शन में है। So this I world, they are always going to be there, the reflections. So always keep the attention on the one. That is the idea. Right? One and internal one. Internal one. A real one, which is unchangeable one, without a second. Having your ego stable on that, let the other ego work outside
frittering and dancing and changing every moment. Never mind. यही है बात. एक बदलता नहीं, एक बदलता है. ये संसार एक गिरगिट है. गिरगिट गिरगिट रहता है, पर उसका रंग बदल जाता है. धागा तो धागा रहेगा, लेकिन रंग बदल जाता है. कोई काला, कोई नीला, कोई सफेद, तो कोई पीला हो जाता है, लेकिन धागा तो धागा रहेगा. चाहे कितने भी रंग कर दो, धागा कहीं लोहा नहीं बन जाएगा. ऐसे ही अपनापना को रखते हुए बाहरी रंग में रंगने से भी अपने को विचलित नहीं करना, उद्वेजित नहीं होना. जिस देश में, जिस काल में, जिस गांव में, जिस रंग में, जिस ढंग में जैसे भी रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो. आई समझ में या गई? तो शंका हो रहा है. आकाश तो सबको दबा करके अंदर रखता है अपना. बड़ा भारी है, सबको दबा देता है और सबको अपने अंदर रख लेता है. कितना बड़ा होगा ये आकाश? आकाश में कोई निरोधक व्यापार नहीं है, अतः वह निरोध का कर्ता नहीं हो सकता है. इसीलिए उसमें विरुद्ध निरोध कर्तृत्व कैसे हो सकता है भाई? आकाश तो निर्गुण है. आकाश में क्या गुण है? कोई रंग है, कोई आकार है, कोई विकार है, कुछ नहीं है. तो फिर आकाश में ये कर्तृत्व कहाँ से आएगा? वो सबको दबा देता है, सबको अपने अंदर रख लेता है. ये कैसे हो सकता है भाई? ये नहीं हो सकता है ना? ये सवाल क्यों नहीं करते हो? क्या बोलते हो? उत्तर है, यद्यपि आकाश अकर्ता ही है, तथापि महान आकाश में कर्तृता महिमा से ही उदित होता है. ये इसका स्वभाव है. जैसे अग्नि किसी को जाकर के जलाता नहीं. कुआं तुम्हारे प्यास मिटाने के लिए तुम्हारे पास नहीं आता है, पर लाखों का प्यास मिटाता है ना? कुआं तुम्हारे पास आया कभी? कुआं, वेल, ये कभी तुम्हारे प्यास मिटाने के लिए आया? पर वो हजारों का, लाखों का प्यास मिटाता है. नहीं करता हूँ, अभी करता है. यही तो बार बार हम विचार करते हैं कि अकर्ता में कर्तृता और कर्ता में अकर्तृता, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखो. आकाश में कोई गुण नहीं, निर्गुण है. इसीलिए कर्तृत्व नहीं हो सकता उसमें. वो जिसके अंदर कोई कर्तापना नहीं है, वो सब कुछ करता है.
और इसीलिए तो हम कहें परमात्मा अकर्ता होता हुआ सब कुछ करता है। देखो उसका प्रतीक एक बीज, क्या वो सचमुच बीज अनेक बन सकता है अपने आप में? एक बीज एक जो है वो क्या अनेक बन सकता है? बोलो कैसे बनेगा अपने आप? अपने आप नहीं बन सकता है, लेकिन बनता है। एक बीज ही तो अनेक बीज में बदलता है। फिर भी एक रहता है। बीज के अंदर एक पेड़ रहेगा और वो हजारों लाखों पेड़ का जन्म देता है। एक पेड़ एक बीज में रहा सोया हुआ, वो जब उठेगा पेड़ बनेगा, पेड़ में कितने फल कितने बीज बनेंगे, और वो फिर जेमेटिकल रेशियो में चेन रिएक्शन के रूप में एक अनेक में बदलते जाएगा। उसका अनेकता का सीमा कहाँ? यद्यपि वो एक सदा सर्वदा एक रहेगा। बीज तो एक होता है, बीज कभी अनेक नहीं होता है। इसी प्रकार जो तुम्हारे जो एक अनेक में बदल जाना, एक में अनेक का स्थिति, और जो अकर्ता में कर्तापना, और जो कर्ता में अकर्तापना, ये सब आकाश में निर्गुण होते हुए भी सारा काम आकाश ही करता है। आकाश में चंचलता दिखता है। आकाश में जो चंचलता पहला देखा गया उसी का नाम तो वायु पड़ा। इसी प्रकार दोनों चीज को इकट्ठा देखना, और जो सकारात्मक, जो स्थिरता जो तुम्हारा स्वरूप है उसमें सदा सर्वदा दृढ़ रह करके अस्थिरता का दर्शन दृष्टि रखे रहना, दृष्टा बनते रहना, और यही है हम यही सीखते हैं इससे। फिर कल देखेंगे आगे। ये सब खाली वर्णना नहीं है, ये वर्णना के साथ कवि का सोच, और तुम्हारे सोच कैसा होना चाहिए, अपना सोच का संशोधन है, सफाई, इसके भी साथ साथ चलता रहता है। ये कहानी तो है, कहानी के अंदर हर चीज को हम विश्लेषण करने से संसार का स्वरूप दिखता है, और ये संसार का स्वरूप ही माया है, जो नहीं है वो दिखता है। तो इस कहानी के जरिया में हम महामाया का स्वरूप को थोड़ा बहुत समझने के लिए कोशिश करेंगे। यही प्रश्न था राम जी का, और इसी के उत्तर के लिए भगवान वशिष्ठ जी विपस्सित का कहानी कर रहे हैं। ये कहानी वो जो हमारे पाषाण उपाख्यान से पूरा अलग है वही, लेकिन भाषा, बोलने का तरीका और इसका विश्लेषण सब अलग है। हम वो पाषाण उपाख्यान में एक के अंदर अनेक को देखे थे, और जो नहीं है उसको देखे थे। उसके इसके साथ मिलाओ,
विपश्चित की कहानी से कितने अंतर है। और ये त्याग, वैराग और धैर्य और जय पराजय और जो ये वर्णना से और भक्ति का दृढ़ता, विश्वास, आत्मविश्वास, ये सब विपश्चित का अंदर हम देखे कहानी से। अब ये जो कविता पूर्ण वर्णना सब करके पार्श्वचर लोग राजा को समझा रहे हैं, इससे भी कितनी चीजें हमको मिलता है। ऐसा पाषाण उपाख्यान में नहीं था। बहुत सारे यूनिवर्स देख रहा है। अच्छा, वो अनेक वो एक के अंदर अनेक, अनेक के अंदर एक का महत्व दिखाया था। यहाँ उसी के अंदर जो शिक्षा हम लेते हैं, ये अभी ये मैजिक शो दिखा रहे हैं, वहाँ तो एक के अंदर अनेक, एक पत्थर के अंदर अनेक ब्रह्मांडों का कल्पना और कल्पनामय दुनिया। और वो वहाँ भी जो अविद्या का रूप बनना हुआ, वो आकाश में ही प्रकट हुई वो माँ सरस्वती। तो यहाँ प्रकृति का विचार करके हम देख रहे हैं, जो अग्नि तत्व उसके अंदर क्या क्या नहीं है। और ये राजा भी पश्चित सारा संसार को देख रहा है। ये भी कुछ समता, कुछ भी समता कहानी में। जी कौन से श्लोक थे आज? वर्सेस कौन सा? 116 चैप्टर था। हाँ, वर्सेस कौन से थे? श्लोक 17 to 22 ऐसे मानते थे। कौन सा श्लोक अभी? अच्छा, ये हाँ, श्लोक संख्या हम करेंगे। ये है, हम 24वां श्लोक पूरा किए, 25वां कल देखेंगे। ये शुरू कहाँ से किए थे? आज शुरू किए थे। अच्छा आज शुरू किए थे 9वां से, नहीं 19वां से, 19वां, 19 से 25। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।